अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मश्क़ी सेट 2.5 शुरू कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इसको मुकम्मल करना है। पहली मिसाल को चौकोन मुकम्मल करना है। मुरब्बई मसावत दी गई है और जज़रों की नौइयत लिखना है। तीसरी मिसाल ये डिलीट कर दी गई है, इसको आपको हल नहीं करना है। यहाँ पर हमको पहली मिसाल आपको सिर्फ पहली हल करना है और दूसरी हल करना है, तीसरी नहीं करना है। पहली में तीसरी नहीं करना है। दूसरी मिसाल मंदरजे ज़ैल मुरब्बई मसावात के मुमय्यज़ की कीमत मालूम कीजिए। 3 मिसालें दी गई हैं। आपको मैं पहली मिसाल समझा रहा हूँ। पहली मिसाल x की दूसरी प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। मुमय्यज़ की कीमत मालूम करना है। मुमय्यज़ यानी यहाँ पर आपको मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुमय्यज़ को हम इस तरह की निशानी से जाहिर करेंगे। डेल्टा ये बराबर होता है b की दूसरी माइनस 4ac। इसकी कीमत आपको मालूम करनी है। अब देखिए, इसकी कीमत हम मालूम करेंगे तो मिसाल हमको दी गई यहाँ पर x की दूसरी प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। इस मुरब्बई मसावात का मुआवजना हम करेंगे ax की दूसरी प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ से हम a की, b की और c की कीमत लेंगे। a की कीमत यहाँ 1 होगी, b की कीमत 7, c की कीमत जो है -1 होगी। ये कीमतें इसमें रखेंगे हम। b की कीमत 7 है, 7 की दूसरी कीमत -4 ज़रूर, a की कीमत 1 है, c की कीमत -1 है। इसको हल कर लेंगे। 7 का मुरब्बा 49 माइनस ज़र माइनस प्लस 4 1 का 4, 49 और 4 हम इसकी जमा कर देंगे, 53 आएगा। ये मुमय्यज़ की कीमत आ गई। ये पहली मिसाल मैंने आपको हल करके बताया। इसी तरह आपको यहाँ पर 2 मिसालें दी गई हैं, 2 और 3। ये 2 और 3 मिसालें, यानी ये दूसरी और ये तीसरी मिसाल आपको खुद हल करने की कोशिश करना है। इसमें आपको जो मिसाल समझ में ना आए आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। अब तीसरी जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, मुमय्यज़ की कीमत की बिना पर ज़ैल के मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। अब ये नौइयत क्या है ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जज़रों की नौइयत ये क्या चीज़ है, पहले आपको ये समझना है। उसके बाद ही मैं आपको दूसरी मिसाल समझाऊंगा। यानी ये मिसाल जो है आपको तीसरी मिसाल में, पहली मिसाल में आपको समझाऊंगा, बाकी 2 मिसाल आपको करनी रहेगी। मुरब्बई मसावातों के जज़रों की नौइयत, नेचर ऑफ रूट्स, ये हमको तय करना। कैसे तय करेंगे? देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इसको समझ लेना है। देखिए, मुमय्यज़ की कीमत अगर 0 आती है, b की दूसरी -4ac, ये मुमय्यज़ है, इसकी कीमत अगर 0 आती है तो मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। अगर b की दूसरी कुव्वत -4ac बराबर 0 आएगा, इसकी कीमत 0 आएगी, तो मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी होंगे। ये आपका जवाब होगा कि मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हैं। कब होगा जवाब? जब b की दूसरी -4ac, इसकी कीमत 0 आएगी। इसी तरह आप आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर इसकी कीमत, b की दूसरी -4ac की कीमत 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। 0 से ज़्यादा कीमत आई तब। अब यहाँ अगर 0 से कम आएगी कीमत, तीसरे पॉइंट में 0 से कम आ रही है, तो मुरब्बई मसावात के जज़र की नौइयत जो है आपको क्या लिखनी है? हकीकी आदाद नहीं होंगी। यहाँ पर हकीकी आदाद नहीं होंगी, उनकी कीमत हकीकी आदाद नहीं होगी, ये आपको लिखना रहेगा। तो आप इसको आपको जहन में रखना रहेगा। देखिए, मैं पहली मिसाल आपको समझा रहा हूँ। ये पहली मिसाल है, इसके जज़रों की नौइयत हमको तय करना है। इसका मुआवजना हमको कर लेना है। ax की दूसरी प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की कीमत हम लेंगे 1, b की कीमत -4, c की कीमत 4। ये कीमत लेने के बाद हम क्या करेंगे? b की दूसरी -4ac, इसकी कीमत हम मालूम करेंगे। अब कीमत मालूम करने के लिए b जो है -4 है, इसकी कुव्वत 2, -4 ज़र्ब a, 1 ज़र्ब c 4, -4 का मुरब्बा होगा 16।
यहाँ पर -4 की कुव्वत 2 है, यानी इसका मुरब्बा हो गया 16। अब यहाँ पर माइनस है, इनका ज़र्ब होगा 4 × 4, 4 चौक 16। अब 16 में से 16 निकाल देंगे, इसकी कीमत आएगी 0, यानी b की दूसरी -4ac ये बराबर है 0 के। जब 0 आएगी, इसी मुमय्यज़ की कीमत 0 आ रही है, तो मुरब्बई मसावातों के जज़र हकीकी और मसावी, हकीकी और मसावी हैं। ये जवाब आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर आपको ये जहन में रखना है कि इसकी कीमत अगर 0 आ रही है तो हम जवाब लिखेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हैं। तो देखा आपने, अब इसमें 2 मिसालें दी गई है, वो आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको मिसालें समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।